बिहार के मुंगेर में मच रहा बड़ा बवाल। स्कूल में बच्चा पहनकर आया कड़ा और रक्षा सूत्र तो शिक्षिका ने कर दी बच्चे की पिटाई। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। आज हम आपको बिहार के एक ऐसे स्कूल की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न केवल शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। मामला है मुंगेर शहर के प्रतिष्ठित टाउन हाई स्कूल का, जहां छात्रों को कड़ा और रक्षा सूत्र पहनकर स्कूल में आने से मना किया गया। इसके बाद अभिभावकों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में प्रदर्शन कर दिया और आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के साथ न केवल मारपीट कर रहा है बल्कि धार्मिक भेदभाव भी कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ सुमन कुमार मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और दोनों पक्षों से बातचीत करके स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सुरक्षा के नाम पर धार्मिक प्रतीकों पर रोक सही है? क्या स्कूल प्रशासन का यह कदम नियम के तहत था या वाकई धार्मिक भेदभाव की एक वानगी थी? चलिए आपको इस पूरे घटनाक्रम की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। बिहार के शहर स्थित टाउन हाई स्कूल में पिछले 3 दिनों से छात्रों को निर्देश दिया जा रहा था कि वे स्कूल में कड़ा या रक्षा सूत्र पहनकर न आए। स्कूल प्रशासन का तर्क था कि इन धातु या धागे के प्रतीकों के कारण स्कूल परिसर में लड़ाई झगड़े की स्थिति में अन्य छात्रों को चोट पहुंच सकती है। यही कारण था कि पीटी पीरियड के दौरान ऐसे छात्रों को अलग खड़ा कर अंतिम चेतावनी दी गई। यह निर्देश छात्रों के जरिए उनके अभिभावकों तक पहुंचा गया और फिर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। 15 मई की दोपहर को जब स्कूल में पढ़ाई चल रही थी तभी दर्जनों अभिभावक अपने बच्चों के साथ स्कूल के गेट पर इकट्ठा हो गए। उनके साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और रक्षा वाहिनी जैसे संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गेट पर नारेबाजी शुरू हो गई। धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं सहेंगे, बच्चों पर अत्याचार बंद करो, स्कूल प्रशासन होश में आओ। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छात्रों को कड़ा या रक्षा सूत्र पहनने के कारण शारीरिक दंड दिया गया। एक छात्र के पिता ने कहा कि उनके बेटे को क्लास में सबके सामने डांटा गया और पीटी में सबके सामने खड़ा किया गया। स्कूल की प्रभारी प्राचार्य पूनम कुमारी ने स्पष्ट रूप से इन आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि यह निर्णय किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। स्थिति के तनावपूर्ण होने पर स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया और फिर दोपहर के बाद सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुमन कुमार स्कूल पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की, छात्रों से पूछताछ की और पूरे मामले की प्राथमिक जांच की। इस मामले ने धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। शहर के कई स्थानीय नेता स्कूल पहुंच गए और उन्होंने स्कूल प्रशासन की निंदा की। कुछ ने कहा कि यह सीधा साधा धार्मिक आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोग स्कूल प्रशासन के समर्थन में आ गए और कहा कि सुरक्षा के लिहाज से स्कूल को यह अधिकार है कि वह कुछ नियम लागू कर सके। वहीं दूसरी और कई यूजर्स ने इसे धर्म के खिलाफ साजिश करार कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि वह मामले की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेगा। इस मामले ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या स्कूलों को धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होना चाहिए? क्या बच्चों को धार्मिक प्रतीकों के जरिए अपनी पहचान जताने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या सुरक्षा के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक उचित है? डीपीओ सुमन कुमार की मध्यस्थता से फिलहाल तो स्थिति शांत है, मगर उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया कि बच्चों को शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा जो किसी भी पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। उन्होंने स्कूल प्रशासन से ये भी कहा कि भविष्य में किसी भी नए नियम को लागू करने से पहले अभिभावकों को विश्वास में लिया जाए। बिहार का टाउन हाई स्कूल अब धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक बहसों का केंद्र बन चुका है। यह मामला यह सिखाता है कि शिक्षा, धर्म और सुरक्षा जैसे विषयों पर संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। कहीं हम बच्चों के मासूम जीवन को प्रशासनिक नियमों या फिर धार्मिक आग्रहों की भेंट न चढ़ा दे। हमारी टीम इस मामले पर पूरी नजर बनाई हुई है और जैसे ही कोई नई जानकारी आपके सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।